और देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि नाटो का पीस कीपिंग फोर्स बनाकर रूस को खुल्लम खुला चैलेंज देने के प्लान के पीछे सिर्फ यूक्रेन का युद्ध है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पुतिन का वो प्लान है जो एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि इस प्लान के टारगेट पर सीधे सीधे नाटो के सदस्य देश हैं। क्या है ये प्लान और क्यों इसे तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का एक और ट्रिगर माना जा रहा है, देखिए हमारी इस अगली वॉर रिपोर्ट में। यूक्रेन का युद्ध पिछले 26 दिन के अंदर 10 गुना ज्यादा तेज हो चुका है। पहले रूस ने दनादन हमले कर यूक्रेन के शहरों को तबाह किया। अब यूक्रेनी फौज गांव से लेकर गलियों तक रूसी आर्मी के दांत खट्टे कर रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच अब तक सिर्फ नाटो ही ऐसा बाहरी एलिमेंट था जो कम से कम जुबानी और आर्थिक तौर पर रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुतिन के प्लान का एक हिस्सा लीक हो गया, जिससे सिग्नल मिला थर्ड वर्ल्ड वॉर का। रूसी मीडिया में छपे एक इंटरव्यू में रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया था कि यूक्रेन के बाद पुतिन पूर्वी यूरोप यानी बाल्टिक क्षेत्र के लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला कर सकते हैं। इस खबर के सामने आने के ठीक 24 घंटे बाद ही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और बुल्गारिया ने रूस के 20 से ज्यादा राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी 72 घंटे के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इन 4 पूर्वी यूरोपीय देशों के इस हाई वोल्टेज एक्शन से पुतिन सरकार तिलमिला गई और बड़े काउंटर अटैक की धमकी दे दी। हो सकता है कि देखने में आपको इन 4 देशों के कूटनीतिक कदम लगे, लेकिन गहराई से देखेंगे और समझेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इस हलचल को तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर कहा जा रहा है। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन 4 देशों को साल 2004 में नाटो ने अपनी सदस्यता दी थी और इन 4 देशों में नाटो के सैन्य बेस भी हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर पुतिन के प्लान और उस प्लान के टारगेट को देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से एस्टोनिया, लिथुआनिया और साथ ही लातविया देशों पर पुतिन की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वो देश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं रूस के कठपुतली कहे जाने वाले बेलारूस देश से लगती हैं। अगर लिथुआनिया को छोड़ दें तो बाकी किसी भी देश की सीमा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से नहीं लगती है। लिथुआनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो जमीन पर पोलैंड से लगता हुआ नजर आता है। इन तीनों देशों की सैन्य क्षमता की बात करें तो वो भी यूक्रेन के मुकाबले बहुत कम है। तो ऐसे में अगर इन तीनों देशों पर पुतिन की तरफ से सरप्राइज अटैक किया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका हश्र क्या होगा, और फिर नाटो देशों को इस जंग में कूदना पड़ेगा हर संभव मदद के साथ इन मुल्कों को बचाने के लिए। नाटो के चार्टर के मुताबिक नाटो सदस्य देशों की रक्षा करना इस गठबंधन की बाध्यता है, और अगर पुतिन के इस कथित सीक्रेट प्लान को अमल में लाया गया तो सभी नाटो देशों को रूस पर हमला करने का अधिकार मिल जाएगा। यानी तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा होने के लिए एक और मोर्चा खुल जाएगा, जहां पश्चिमी ताकतें एक साथ मिलकर रूस से दो हाथ करेंगी और रूस का समर्थन करने वाले देश भी युद्ध में उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रूस के इस प्लान की खबर भर ने नाटो देशों को एक्टिव मोड में ला दिया है। फ्रांस की एयरफोर्स एस्टोनिया पहुंच गई है। एस्टोनिया में लगातार एयर पुलिसिंग कर रही है। कनाडा में लातविया में अपने सैन्य मिशन को एक्सटेंशन दे दिया है, यानी कनाडा के फौजी अभी लंबे वक्त तक लातविया में रहेंगे। जर्मनी ने ऐलान कर दिया है कि लिथुआनिया में मौजूद सैनिकों की तादाद बढ़ाई जाएगी और नॉर्वे से भी बड़ी तादाद में फौजी लिथुआनिया पहुंच गए हैं। अगर नाटो देशों पर रूस ने हमला किया तो ये रूस के लिए भी सुसाइड जैसा होगा, क्योंकि सैन्य ताकत के मोर्चे पर रूस कहीं भी नाटो के सामने नहीं टिकता। बात एक्टिव सैनिकों की करें तो भले ही रूस के पास 8.5 लाख सैनिक हों, लेकिन नाटो गठबंधन में ही 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और जरूरत पड़ने पर भी सभी 30 देशों के फौजी नाटो की पलटन को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एक्टिव फौज ही नहीं, फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स तक, आर्म व्हीकल कैरियर्स तक, नाटो के पास अपना पूरा जखीरा है और एक ऑर्डर के साथ ही सभी सदस्य देश अपनी पूरी ताकत गठबंधन के साथ झोंक सकते हैं। नाटो की बारूदी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को है। यही वजह है कि रूस के हमले का समर्थन करने वाला चीन बार बार कह रहा है कि नाटो से कोई भी बड़ा एक्शन बड़ी जंग की वजह बन सकता है।
美方最新援助的武器是给乌克兰带去了稳定和安全吗？还是会给乌克兰造成更多的平民伤亡？对于乌克兰的平民来说，他们更需要的是食品和睡袋，还是机枪和炮弹？稍具理性和常识的人对此都不难做出正确的判断。 नाटो गठबंधन में तुर्की को छोड़कर बाकी सभी देश यूरोपीय हैं। ऐसे में अगर नाटो ने रूस को सबक सिखाने के लिए कोई कदम उठाया तो चीन जैसी सुपर पावर के लिए युद्ध में कूदना जरूरी हो जाएगा और यही हालात तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीर सामने रख देंगे। टीम न्यूज़ नेशन।